हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट। फिगर ऑफ स्पीच का पहला पार्ट मैं पहले ही डाल चुका हूं और फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा जो पार्ट है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शानदार तरीके से शुरुआत। पहला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरॉन। दोस्तों, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो अलग अलग बातों को जोड़ता है। दो अलग अलग भी कैसी? जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के विरुद्ध होती है। उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे वाक्य में लिखा हुआ है ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब रेगुलर और इरेगुलर दोनों बिल्कुल विपरीत शब्द हैं, लेकिन दोनों को साथ में काम में लिया गया है। इसका मतलब यहां फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। मैं फिर से बता रहा हूं, ऑक्सीमोरॉन का मतलब है दो विरोधी चीजों को एक साथ एक वाक्य में काम में लेना। अगला है ट्रांसफर्ड एपिथेट। दोस्तों, ट्रांसफर्ड एपिथेट जो होता है उसमें क्या होता है? एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब कोई गुण या विशेषता होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है या चली जाती है। ये कहां से कहां चली जाती है? ये जीवित व्यक्ति की विशेषता होती है, परंतु हम इसे नॉन लिविंग या अजीवित के साथ में लगा देते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा, आई पास्ट ए स्लीपलेस नाइट। अब यहाँ पे स्लीपलेस लगाया गया है नाइट के साथ में। नाइट कभी भी स्लीपलेस नहीं हो सकती, परंतु स्लीपलेस कौन हो सकता है? आई। ये व्यक्ति स्लीपलेस हो सकता है। तो व्यक्ति की जो विशेषता थी उसको उठा के नाइट के पास लगा दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है दोस्तों? यहां हुआ है ट्रांसफर्ड एपिथेट। चलिए आगे, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे दो चीजों को एक दूसरे के सामने या एक दूसरे के विरुद्ध में रखा जाता है और जो बात होती है वो एकदम खुल के हमारे सामने बिल्कुल आ जाती है। इसमें भी आप ऐसा कह सकते हैं कि दो विरोधी चीजों को एक साथ रखा जाता है। जैसे आपके सामने वाक्य दिया गया है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। इसका मतलब है मनुष्य जो है वो प्रपोजेज करता है, मतलब योजनाएं बनाता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर गॉड डिस्पोजेज, गॉड उसको मना करता है, गॉड उसको दूसरे ही रास्ते पे ले जाता है। मैन कई प्लान योजनाएं बनाता है, लेकिन भगवान उसकी योजनाओं को बिल्कुल बदल देता है। तो यहां फिगर ऑफ स्पीच हुआ एंटीथेसिस, जिसमें दो अलग अलग बातों के बारे में बिल्कुल कहा गया है। राइम स्कीम। राइम स्कीम का मतलब होता है दोस्तों एक विशेष प्रकार का तरीका जो कविता के अंत में प्रयोग किया जाता है। इसको हिंदी में हम लोग तुकबंदी भी कह सकते हैं। जैसे हमारे हिंदी के गानों में होता है अंतिम जो अक्षर होते हैं या अंतिम ध्वनि जो होती है वो एक जैसी होती है, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, उसे बोलते हैं राइम स्कीम। आपके सामने उदाहरण है, द सन इज शाइनिंग ब्राइट, दिस इज ए लवली साइट। यहाँ ब्राइट और साइट दोनों की साउंड मिल रही है, तो ए और ए इसकी राइम स्कीम हो गई। ऐसे ही आगे, यू आर लाइक ए डे ऑफ मे एंड आई वॉज एज वर्दलेस एज हे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मे और हे की साउंड एक साथ में मिल गई, तो बी और बी। राइम स्कीम को हम लोग छोटे एबीसीडी में बताते हैं, ए बी सी डी ई। अब जैसे जैसे शब्द मिलते हैं वैसे वैसे उन्हें जोड़ते रहते हैं। ब्राइट और साइट मिल गए तो ए, मे और हे मिल गए तो बी बी। उसी प्रकार से आगे कोई अक्षर होते तो सी सी डी डी, या उस प्रकार से हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप राइम स्कीम को आराम से समझ गए होंगे। इसका मतलब है तुकबंदी। फ्री वर्स। फ्री वर्स में दोस्तों क्या होता है? एक ऐसी पोइम होती है जिसकी कोई राइम स्कीम नहीं होती है, कोई विशेष प्रकार की तुकबंदी जिसकी नहीं होती है। जैसे आई वॉज नॉट हैप्पी विद द रेन अंटिल माई आई कॉट 5 wet leaves।
अब इसमें जो अंतिम जो शब्द आ रहे हैं उनमें किसी प्रकार की कोई तुकबंदी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। जब किसी प्रकार की कोई तुकबंदी नहीं हो, बिल्कुल अलग अलग हो, तो इसे हम कहते हैं फ्री वर्ड्स। एनाफोरा, दोस्तों एनाफोरा में क्या होता है, हम रिपीट करते हैं, दोहराते हैं सेम वर्ड को, कुछ शब्दों को बार बार हम दोहराते हैं आने वाली लाइनों में। जैसे एक कविता दी गई है विंड, उस विंड में बताया गया डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंड, उसमें बार बार कहा गया है डोंट ब्रेक दिस, डोंट ब्रेक दैट, कि इनको मत तोड़ो, इसको मत तोड़ो, उसको मत करो, उसको ऐसा मत करो। तो बार बार इन शब्दों को काम में लिया गया है, तो ये होता है एनाफोरा। इसका मतलब समान शब्दों का बार बार प्रयोग करना। रिपीटेशन, दोस्तों रिपीटेशन में क्या होता है, कुछ शब्दों का, कुछ फ्रेजेस का एक ही लाइन में या एक ही पेरा में कहीं पे भी बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण दिया गया है, बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। यहाँ पे बोरिंग बोरिंग बोरिंग, ये जो शब्द है इसको बार बार रिपीट किया गया है, तो ये हो गया रिपीटेशन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये एक ही लाइन में या एक ही फ्रेज में, एक ही में पैरा में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका हो गया रिपीटेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत ही आसान थे ये फिगर ऑफ स्पीच।